Good morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss summary of chapter 2. From our book Snapshots, name of chapter 2 is The Address, written by Marga Minko. Let's take an introduction of the characters. There are four main characters in this story. Number one is Marga Minko. She is the narrator. वह narrator है. She was a girl of 15 और 17 और इस स्टोरी के टाइम वह एक 15 और 17 इयर्स की लड़की थी. मिसेज एस, शी इज द नरेटर्स मदर. मिसेज एस कौन है? नरेटर की मदर है. मिसेज डॉर्लिंग, ए वेरी विक्ड श्रूड वुमेन, एक बहुत ही धूर्त, कपटी, चालाक औरत है, कनिंग औरत है. शी वॉज एन एक्विंटेंस ऑफ द नरेटर्स मदर, वह एक रिलेटिव है, जान पहचान वाली है, नरेटर की माँ को जानने वाली है. नेक्स्ट इज ए गर्ल ऑफ 15, एक 15 साल की लड़की है. शी इज द डॉटर ऑफ मिसेस डॉर्लिंग, वह मिसेस डॉर्लिंग की डॉटर है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट लेट्स टेक एन इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टोरी. दिस इज ए मूविंग स्टोरी ऑफ मार्गा मिन्को. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Germany invades Holland and the Jews had a great difficult time. Many Jews flee from the city from Germany and many were captured and kept into the concentration camps. The one family is the narrator's family. Narrator's mother also left Germany with her daughter Marga Minko. And when narrator's mother dies after a long time, narrator came back to her hometown in hope that she will get the things her mother had left with her acquaintance Mrs. Dorling. But Mrs. Dorling refused to recognize the narrator, and in this way narrator decided to forget the things her mother had left to Mrs. Dorling. Let's discuss the summary. स्टार्टिंग में हम क्या पाते हैं कि नरेटर आती है युद्ध के समाप्ति के बाद, जब युद्ध खत्म हो जाता है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के दौरान की बात है, जब युद्ध शांत हुआ, नरेटर की मदर की डेथ हो चुकी है और अब नरेटर को याद था कि जिस जगह पर वो रहती थी वहां पर उसकी माँ ने एक जान पहचान वाले के यहाँ पर कुछ सामान छोड़ा था. अब नरेटर उन पुरानी चीजों को प्राप्त करना चाहती है जिससे उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई है. और नरेटर आती है अपने होम टाउन में आकर के, जो एड्रेस उसकी माँ ने बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट 46 मिसेस डॉर्लिंग का घर है, और वहां पर वह अपना सामान, अपनी वैल्यूएबल थिंग्स को छोड़ के जा रही है. ये सब नरेटर को याद था. नरेटर आती है और उस एड्रेस पर पहुंचती है, उसकी बेल बजाती है तो एक औरत दरवाजा खोलती है. वो इस ढंग से खोलती है जैसे वह पूरा दरवाजा नहीं खोलना चाहती है. एक हाथ से गेट को सपोर्ट करके रखती है और दूसरी तरफ थोड़ी सी छिपी हुई रहती है और देखती है नरेटर को. अब नरेटर थोड़ी और पास आती है उसके और पूछती है, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? तो वह औरत कौन है? मिसेस डॉर्लिंग. नरेटर को पहचानने से मना कर देती है. फिर नरेटर अपनी माँ के बारे में बताती है तो वह मिसेस डॉर्लिंग पूछती है कि क्या तुम लोग वापिस आ गए हो? तब नरेटर कहती है कि नहीं, मैं अकेली वापिस आई हूँ. तो मिसेस डॉर्लिंग कुछ अनकंफर्टेबल फील करती है और नरेटर है वो पहचान लेती है. दोबारा से एड्रेस को देखती है कि कहीं मैंने गलत घंटी तो नहीं बजा दी है, और देखती कि एड्रेस वही था. फिर उसने वो कार्डिगन पहचान लिया जो मिसेस डॉर्लिंग ने उस टाइम पहना हुआ था, जो बुना हुआ कार्डिगन था जिसके ऊपर वुडन के बटन लगे हुए थे, जो कि काफी बार धुलाई की वजह से डल हो गए थे. ये सब नरेटर ने पहचान लिया था. अब नरेटर को समझ आ गया था कि उसने कोई गलती नहीं की है. बट मिसेस डॉर्लिंग उसको अंदर आने से रोकती है,
पूरा दरवाजा नहीं खोलती है और कहती है कि आप कभी फिर आना, इस टाइम में आपसे बात नहीं कर पाऊंगी। इस तरह से वो नरेटर को वापस लौटा देती है। अब नरेटर ने बताया था कि मैं ट्रेन से आई हूँ, अब नरेटर को वापस जाना था, इसलिए मैं जाते जाते रास्ते में याद कर रही होती है पुराने टाइम के बारे में, जब वह अपनी माँ के साथ इस टाउन में रहती थी और शायद वो हॉस्टल में रहती थी। तो एक बार की बात बताती है कि जब वह घर आई थी तो उसने बहुत सारे चेंजेस देखे थे अपने घर में, कुछ चीजें थी वो गायब थी। जब उसने अपनी माँ से पूछा था तो माँ ने उसको बताया था। और एक सुबह जब वह देरी से सोकर के उठ करके आई तो उसने एक ही झलक, एक ही बार मिसेस डॉर्लिंग को देखा था और उसकी माँ ने उसकी जान पहचान करवाई थी मिसेस डॉर्लिंग से। अब मिसेस डॉर्लिंग जो कि नॉन ज्यूज थी, यहूदी नहीं थी, उसे कोई खतरा नहीं था वहां रहने पर। युद्ध के दौरान जब आक्रमण किया जा रहा था, यहूदियों के साथ अत्याचार किए जा रहे थे उस टाइम, तो वह औरत क्या करती है, पुरानी जान पहचान वाली है और मिसेस एस के पास आती है और दोबारा से अपनी जान पहचान बना लेती है और मिसेस एस को इस बात के लिए राजी कर लेती है कि वे अपनी सारी वैल्यूएबल थिंग्स उसके पास छोड़ दे, क्योंकि उसे कोई खतरा नहीं है, वो यहूदी नहीं है और मिसेस एस को खतरा है, वो यहूदी है, इसलिए उसको कहीं जाना पड़ सकता है या उसके साथ युद्ध में कुछ भी हो सकता है। इस बात पर मिसेस एस को वो राजी कर लेती है और धीरे धीरे करके जब भी वह मिसेस एस के घर पर आती है कुछ ना कुछ लेकर ही जाती है। इस तरह वह चांदी के बर्तन, डेकोरेटिव प्लेट्स, जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो सब अपने घर एक एक करके ले गई थी। अब जब नरेटर एक दिन आई हुई थी तो उसने देखा, जब वह सीढ़ियों से उतर रही थी तो मिसेस डॉर्लिंग बड़ी मेहनत कर रही थे भारी भरकम सूटकेस को लेकर के जाने के लिए। तो नरेटर ने अपनी माँ से पूछा था, क्या आपने उसको रोका नहीं, क्या आपने उसको ये बताया है कि जब हम वापस लौटेंगे तो ये चीजें वापस ले लेंगे। तो नरेटर की माँ कहती है कि नहीं, उसे ऐसा कहना लगता है कि मिसेस डॉर्लिंग को शर्मिंदा करना है और उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये सब बातें याद करती हुई जा रही है नरेटर और उसने पीछे से जब उस औरत को देखा था तो उसकी कमर क्या थी, चौड़ी थी और वह सोच रही थी कि उसे उस भारी भरकम सूटकेस को ले जाने में हो सकता है उसकी पीठ में भी दर्द हो गया हो। अब नरेटर की मदर नरेटर को बताती है कि ये सब ले जाने में उसे भी खतरा है। क्या खतरा है, कहीं जो नॉन ज्यूज हैं उन्होंने या पुलिस ने देख लिया उस लेडी को एक यहूदी के घर से कुछ सामान ले जाते हुए, तो वो उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए वह अपनी जान को खतरे में डाल करके ये सब कर रही है। ऐसा नरेटर की माँ नरेटर को बताती है। बट नरेटर पूछती कि क्या आपने ये सब अपनी मर्जी से किया? तो नरेटर की माँ कहती कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा था, बट उन्होंने अपनी तरफ से मुझे ये सुझाव दिया और यदि मैं उसको मना करती तो अच्छा नहीं लगता। ये सब सोचते हुए चली जाती है। अब नरेटर दोबारा एक दिन फिर से आती है अपनी उन चीजों को देखने के लिए जो कि काफी समय से बंद पड़ी हुई हैं, जिनके साथ उसकी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं और अच्छी अच्छी चीजें हैं, वैल्यूएबल थिंग्स है जिनको प्राप्त करना वो चाहती है। जब सेकेंड टाइम नरेटर आती है तो गेट खोला जाता है एक 15 ईयर की गर्ल के द्वारा। अब गेट खोला गया और उसने बताया कि उसकी माँ घर पर नहीं थी। तो नरेटर ने कहा कोई बात नहीं, मैं आपकी माँ का इंतजार कर लूंगी और वह उसके साथ चली जाती है। नरेटर ने घर पर पहुंचने से पहले एड्रेस को अच्छे से कंफर्म किया था, जो कि व्हाइट पेंट से ब्लैक अक्षरों में लिखा हुआ था, मार्कोनी स्ट्रीट, मिसेस डॉर्लिंग 46। जो एड्रेस नरेटर की माँ ने उसको बताया था यही परफेक्ट एड्रेस था और वह सही एड्रेस पर पहुंची थी। अब वह उस लड़की के पीछे पीछे अंदर चली जाती है और जाकर जब अंदर एंटर करती है तो उसने देखा जो कैंडल स्टैंड, जो कि भारी भरकम लोहे का बना हुआ था, जिसको उन्होंने कभी यूज नहीं किया था, जो यहूदी उत्सव होते हैं उनके ऊपर उसका यूज किया जाना होता था, बट यूज क्यों नहीं किया गया था? क्योंकि वह एक कैंडल के कंपैरिजन में ज्यादा वजन का था। इसलिए वो देखा उसने एंट्री पर कि वो मिरर के साथ
लटका हुआ था और उसने पहचान लिया था कि ये कैंडल स्टैंड हमारा ही है। जब वह बैठक कक्ष में गई तो अपनी चीजों को देख करके वह खो जाती है अपने आप में। तभी वह लड़की बोलती है जिसने दरवाजा खोला था, जो मिसिस डोलन की बेटी है, कि आप बैठेंगी नहीं। अब नरेटर बैठ जाती है और देखने लगती है जो चीजें उनकी वहां पर रखी हुई हैं उनको बड़े ध्यान से। और वह मेजपोश जो कि वुलन का बना हुआ था उसके ऊपर हाथ घुमाती है, जिससे उसे गर्माहट महसूस होती है। अब उसे याद आता है कि एक जो कॉर्नर था इस मेजपोश का, इस टेबल क्लॉथ का, वो जल गया था। अब वह उसको ढूंढने की कोशिश करती है। तभी बीच में वो लड़की बोल पड़ती है कि मैंने मेरी माँ के लिए चाय बना के रखी है, क्या आप चाय लेंगी? तो वो मना कर देती है, थैंक यू कहती है और फिर खड़ी हो जाती है और फिर से चीजों को देखने लगती है। तभी वह उस मेजपोश को टटोलती रहती है और उसे वो कोना मिल जाता है जो कि जला हुआ था। अब उसे पूरा विश्वास हो गया था कि वह कहीं भी गलत एड्रेस पर नहीं पहुंची है। अब वो लड़की है वो चाय उड़ेलती है तो नरेटर को सब याद आ जाता है कि जो टी सेट था, उसके जो कप थे, प्लेट थे, केटली थी, उनके ऊपर एक गोल्डन लाइन किनारों पर बनी हुई थी। वो नरेटर अब भी देख सकती थी। मीन्स उसने पहचान लिया था कि ये टी सेट उन्हीं का है। अब नरेटर वो प्लेट्स जो कि डिजाइन की हुई थी, जिनके ऊपर एप्पल बने हुए थे, जो कि तांबे की थी, दीवार पर लगी हुई थी, उनकी तरफ देखती है और सोचती है कि वो प्लेटें उसको कितना अधिक पसंद थी। उस बारे में सोच रही है। तभी वह लड़की बोलती है कि कई बार हम इनमें खाना भी खाते हैं। फिर नरेटर अपने आप में याद करती है अपनी माँ के द्वारा कही गई बात कि जब वह एक बार घर पर आई हुई थी तो उसकी माँ ने उससे पूछा था, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? जो चांदी के बर्तन हैं, क्रोकरी है, फोर्क है, स्पून है, उनको पॉलिश करने में। तो नरेटर को सरप्राइज होता है कि इससे पहले उसे भी नहीं पता था कि जिन बर्तनों में वो खाना खाते हैं वो सिल्वर के थे। उस दिन नरेटर को पहली बार पता चला था। अब वह उस लड़की से पूछती है, क्या आपको पता है? तो वो लड़की कहती कि हाँ, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पर रखी हैं, इस बॉक्स में है, वो बॉक्स में से कटलरी स्टैंड, कटलरी निकालती है, स्पून, फोर्क इत्यादि निकालती है। और फिर नरेटर को लगता है कि उसकी ट्रेन का टाइम हो रहा है। अब क्योंकि नरेटर को विश्वास हो गया था कि ये लोग इन चीजों को कभी भी वापस नहीं करेंगे, इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों को वापस करने में। और फिर वे अपने मन को समझाती है कि मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है और यहाँ पर रुकने का कोई फायदा नहीं है। नरेटर बाहर निकल जाती है और उसी गली में भी एक बार फिर से वह एड्रेस को मुड़ करके देखती है। एड्रेस वही था, मार्कोनी स्ट्रीट 46, और वह गलत एड्रेस पर नहीं आई थी। बट वह सोचती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं है और वो चल पड़ती है ट्रेन के लिए। उसी गली में निकलते हुए वो लड़की ड्रॉर खोल रही थी जिसमें स्पून, फोर्क, नाइफ, जो कटलरी की चीजें थी वो सब रखी हुई थी। उनकी खनकने की आवाज नरेटर को गली में भी सुनाई देती है। अब नरेटर चल पड़ती है, ट्रेन के लिए रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही है और सोच रही है कि उन पुरानी चीजों को ला करके मैं अपनी माँ की याद को नहीं भुला पाऊंगी और मुझे ज्यादा दुख होगा। अब वो चीजें मेरे से बिलोंग नहीं करती हैं, मुझे उनके लिए अब नहीं सोचना चाहिए। इस तरह वे विचार कर रही है और फिर अपने मन को समझाती है कि जहाँ अब मैं रहती हूँ वो एक रेंटेड रूम है और उस रूम की एक टेबल की ड्रॉर में मैं जो बर्तन है वो रखती हूँ और वहां पर इन चीजों को रखने की भी जगह नहीं है। इसलिए अच्छा है कि मैं उस एड्रेस को ही भूल जाऊं। इस तरह से नरेटर है वो डिसाइड कर लेती है कि अब मुझे ये एड्रेस भूल जाना है। कौन सा एड्रेस था? 46 मार्कोनी स्ट्रीट। अब नरेटर ने इस एड्रेस को भुलाने का निर्णय कर लिया था क्योंकि उसे पता था कि इस एड्रेस को याद रखने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। जो लोग इस एड्रेस पर रहते थे वो लालची थे, उन्होंने सामान को एक तरह से हड़प लिया था। अब वो कभी भी उस सामान को वापस नहीं करना चाहते थे। और नरेटर अपने मन को समझा लेती है कि यदि मैं सामान वापस लाऊंगी तो ज्यादा मेरे को मेरी माँ की याद आएगी। दूसरा कांड क्या देती है कि
मेरे छोटे से किराए के घर में उसको रखने की भी जगह नहीं है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने समरी डिस्कस कर ली है चैप्टर द एड्रेस की। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।